कब तक होगा मेरा काम? क्या दिमाग खराब है क्या? कह दिया ना एक बार, टाइम लगेगा। एक हफ्ते से चक्कर काट ही रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? ऑफिस के काम है, ऐसे ही होते हैं। जा, एक हफ्ता और लगेगा और जहां रिपोर्ट करनी है ना कर दे। मैं डरता नहीं किसी के बाप से। अरे त्रिपाठी, तेरे को क्या हो गया है रे आजकल? हमेशा गुस्से में ही बना रहता है। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे कुछ नहीं यार, अरे घर में सब ठीक ठाक तो है? यार 2 दिन से सो नहीं पाया हूं। चल चाय पीते। अरे त्रिपाठी यार, चाय तो पी। चाय से क्या दुश्मनी है? देख, परेशानियां सबको आती हैं जिंदगी में, दुख भी होता है, पर जिंदगी है यार, जीनी तो पड़ती है। चल चाय पी। मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। चलो नाश्ता कर लो। भूख नहीं है। अरे रात में भी खाना नहीं खाया तुमने, चलो उठो। अरे बोल दिया ना भूख नहीं है। खा लूंगा जब भूख लगेगी। जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? खाने से क्या दुश्मनी है? ठीक है मत खाओ, और तू भी नहीं खाना, और मैं कल से खाना भी नहीं बनाऊंगी। हाँ मत बनाना, जाओ यहाँ से। खराब कर दिया। गमदने सा सा रे सा रे गा सा। अब आपका किसी काम में मन नहीं लगता होगा। आप हमेशा चिड़चिड़े रहते होंगे। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा, या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती होगी या बिल्कुल नहीं आती होगी। अब जिंदगी में कोई उम्मीद या कोई आशा नहीं बची है। लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। तो आप समझ लीजिए, आप डिप्रेशन जैसी किसी घातक बीमारी के शिकार हैं। डॉक्टर, अगर किसी को सिम्टम हो तो उसे क्या करना चाहिए? इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, जब आप अंदर आ रहे थे मैं फौरन ही समझ गया था कि आपको कोई और बीमारी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डिप्रेशन है। समझ आई बात? और डिप्रेशन बढ़ रहा है थोड़ा। हाँ, एक मिनट, अब खड़े हुई। थोड़ा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, और जोर से बैठ जाइए। कैसा लगा? कुछ घन घन ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा हुआ तो नहीं, थोड़ा वही बात, डिप्रेशन है। आप एक काम करिए, डॉक्टर अशोक शर्मा को जानते हैं? नहीं। अरे बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं भाई, मनोवैज्ञानिक हैं, प्रेसिडेंट का इलाज करते हैं। हाँ, उनका एड्रेस लिखे देता हूँ। डॉक्टर साहब महंगे होंगे ना, तो मेरे यही वजह पेशेंटों का ये समझ में नहीं आता। नहीं डॉक्टर, क्या त्रिपाठी जी, आपको जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है? हाँ किससे तो नहीं फिर अब चाहिए उनको दिखाइए। 2 महीने लगते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेने में। डॉक्टर अशोक शर्मा, फोन कर दूंगा, फटाफट आपको देख लेंगे। ये दिखा दो आप जाके फटाफट, देर ना करिएगा, क्योंकि डिप्रेशन अगर बढ़ जाता है तो थोड़ा हाँ चेंज भी नहीं है। थैंक यू त्रिपाठी जी, थैंक यू। 500 का था वो डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत दिनों बाद आए ना त्रिपाठी जी आप, फीस बढ़ गई। और देर मत करेगी, मैं फोन कर दूंगा यहाँ से।
सुनीता, घर में कितने पैसे पड़े हैं? अब आप लेकर आइए ना मेरे पास। जी। अगर कुछ देर और हो जाती तो ये आपके हस्बैंड पागल खाने में पड़े होते। क्या कह रहे हैं आप? खैर, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मिस्टर त्रिपाठी, जी। आप जरा मुझे सोचकर बताइए कि आपकी ये जो हालत है ये एग्जैक्टली कब से है? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? तीसरी बार फेल हो गया 12वीं में। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? पापा, मैंने पहले ही कहा था मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं है? क्या 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 कर रहे हो तुम? सारी जिंदगी छाती बैठे खिलाएंगे क्या? शांत शांत। और तुम क्या कर रहे हो? चुप, एकदम चुप हो जा, चुप हो जा। पापा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूंगा। और आप प्लीज इतना गुस्सा मत करिए। रोहन, जवान बेटे को मारोगे? हाँ? क्या करूं? पैसा ले लेके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, सोचा पढ़ लिख जाएगा तो अपने ऑफिस में लगवा दूंगा सिफारिश करके, अपनी जिंदगी भी गुजार लेगा और हमारा बुढ़ापा भी गुजर जाएगा। तो सब कुछ बर्बाद कर दिया इसके गाने के शौक ने। एक बात मुझे बताइए कि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो या कुछ दिखाई दे रहा हो? ऐसा तो हुआ है ऐसा। डॉक्टर साहब, जब भी मैं अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ तो उसका चेहरा एकदम राक्षस जैसा दिखने लगता है, और फिर मेरे बेटे का चेहरा और फिर राक्षस में बदल जाता है, और वो जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से। ऐसा लगता है जैसे मुझ पे हंस रहा है। हाँ, ऐसा तो हुआ है। सिचुएशन इज वेरी बैड। एक काम करते हैं, सबसे पहले इनका एक बॉडी चेकअप करा लेते हैं, फुल बॉडी चेकअप। उसी से पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। मैं एक लैब आपको रेफर कर देता हूं, आप वहां जाकर इसका फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। हम लोग वही करा लेंगे। हाँ, लैब तो वो तो अपने घर के पास ही। क्या कहा? हमारी जान पहचान की एक लैब है, करा लेंगे हम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? देखिए, मैं जिस लैब में आपको भेज रहा हूँ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब है, और वहाँ की रिपोर्ट्स एग्जैक्ट मिलेंगी, और मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए। आप वहाँ जाइए तुरंत। ये लीजिए, मैं वहाँ फ़ोन भी कर दूंगा। और ये कुछ मेडिसिन हैं जो सुबह शाम खाने के बाद लेनी है। घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी? जी 3000। ये लीजिए। थैंक यू। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, चलो। और देखिए, अपॉइंटमेंट आज ही ले लीजिएगा। और मिस्टर त्रिपाठी, आप जरा प्लीज बाहर बैठेंगे? हाँ, बैठिए। चलो आते। मिस्टर त्रिपाठी जी। एक बात का ध्यान रखिए कि इनका बेटा इनके सामने हरगिज ना आए। जी बिल्कुल। वो तो वैसे ही एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। चलो सर। अरे ये क्या? तुमने अभी तक दवाई नहीं खाई? अरे बैठो, जरा बैठो। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर ने टेस्ट बता दिए, ऊपर से इतने महंगे टेस्ट, इतनी महंगी फीस, पता नहीं कब तक तो इलाज चलेगा, कहाँ से आएगा पैसा? तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? मैंने कुछ बचा के रखा है, और बैंक में भी तो है पैसा। देखो,
मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम पहले ठीक हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, बाद में हम देख लेंगे। हैं? दवाई खा लो, खाओ दवाई। अम्मा ये दवाई किस चीज़ की खा रहे हैं? अरे तू जा काम करना अपना। अम्मा इधर अम्मा बताइए ना। अरे तू जा ना, अरे तू जा, हुआ क्या पापा को? अरे तू जा, अरे अब वही कर जो तुझे करना है, जा। गुड। वेरी गुड। बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा विटामिन डी की कमी है, वो टेबलेट वगैरह से ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डॉक्टर मेहरा को रेफर कर देता हूँ। वो बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो आपके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। और हाँ, थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन कराने बहुत ज़रूरी हैं। एक बार ये टेस्ट हो जाए तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है और हम उसकी रूट तक पहुँच जाएंगे। ये डॉक्टर मेहरा का एड्रेस है और मैं उनको फ़ोन भी कर दूंगा। ये लिए। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। जाने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। त्रिपाठी जी, आजकल हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी का शिकार है। जरूरत सिर्फ बीमारी को सही वक्त पर जड़ से पकड़ने की है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए कुछ स्केचेस हैं, इन्हें देख के जो आपकी समझ में आता है वो एक पेपर पर लिख दीजिए, मगर ईमानदारी के साथ। एक बार ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आपको हुआ क्या, आपकी बीमारी क्या है, फिर हम आपकी काउंसलिंग शुरू करेंगे। कैसे काउंसलिंग डॉक्टर साहब? डॉक्टर शर्मा तो हमारे। त्रिपाठी जी, डॉक्टर शर्मा एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो आपको मेडिसिन देंगे लेकिन काउंसलिंग हम करेंगे। ये जो आपके थॉट प्रोसेस में टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं उनको बिल्कुल सीधा लाके लेवल पे लाना है, इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। एक बार काउंसलिंग हो जाए फिर देखिए आपकी बीमारी कैसे 2 दिन में गायब होती है। डॉक्टर साहब लीजिए। यहाँ से तू यहाँ क्यों आया तू? ये क्या है? कहाँ से लाया? सुनो तो, मेरी नौकरी लग गई है। क्या? संगीत भारती स्कूल है ना, वहाँ छोटे बच्चों को गाना सिखाना है। अच्छा बेटा, ये तो अच्छा हो गया। और अम्मा, मेरे गुरुजी के जाने वाले एक डॉक्टर है ना, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। बाबा को हम उन्हीं को दिखाएंगे। और अगर बाबा नहीं चले ना, मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ये मतलब मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, आपको क्या लगता है मुझे दिख नहीं रहा?
आपको क्या लगा? मुझे पता नहीं बाबा की क्या हालत है। बाबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेटा है आपका, मैं हूं अभी। आओ बेटा आप लोग। देखिए, पहले का तो मुझे मालूम नहीं, पर इस समय त्रिपाठी जी पैसे को लेकर थोड़े डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे सब कुछ है आपके पास, आप हैं, ये है, आपका बेटा है, क्या नहीं बचा आपके पास? और अब तो आपका बेटा भी काम करने लगा है, अब आपको किस बात की चिंता है? बस अंदर से खुश रहिए। डॉक्टर साहब, अगर खुश रहने की बात थी तो पहले भी तो हो सकता था, मतलब मेरे बाबा की ऐसी हालत तो नहीं होती। कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। अब एक काम करिए, आप सवेरे सवेरे रोज जो है घूमने जाइए, बढ़िया से वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, ये ऐसे चीयरफुल रहिए, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ, ऐसे करिए। आई बात समझ? हम तो डॉक्टर लोगों को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं बेटा भगवान? आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही है, इस समाज का हिस्सा है, और समाज में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। और सुनो, आज से तुम रोज अपने पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक पर ले जाओगे और इनके साथ मेडिटेशन भी करोगे बैठकर। जी, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? मेरी फीस? जी कितनी है? मेरी फीस सिर्फ 100 रुपए। त्रिपाठी जी, बस खुश रहा कीजिए आप। तो है परदेस में का करूं सावन को। हाँ